अंगदान यानी वो महादान जिसके जरिए हम दूसरों की जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। अंगदान से मौत से जूझ रहे मरीजों को नई जिंदगी की सौगात मिल जाती है। हर साल लाखों लोग सिर्फ इस वजह से मौत के मुंह में समा जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई डोनर नहीं मिल पाता। अंगदान पूरी तरह से आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप दूसरों को जीवन दान देना चाहते हैं तो अंगदान बेहतर विकल्प हो सकता है। जरूरतमंद कोई भी हो सकता है, मित्र या परिवार का सदस्य भी। जीवित रहते हुए भी कई अंगों को दान किया जा सकता है, जैसे लिवर यानी यकृत में खुद के पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। इस तरह अगर यकृत का एक हिस्सा दान कर दिया जाए तो वो फिर से अपनी स्थिति में आ जाता है। गुर्दा यानी किडनी। मनुष्य एक गुर्दे से भी जीवित रह सकता है, इसलिए दूसरे गुर्दे को दान किया जा सकता है। फेफड़े के एक भाग को दान किया जा सकता है, हालांकि फेफड़ों में पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है। अग्नाशय, इसकी क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए अग्नाशय का एक भाग दान किया जा सकता है। आंत, दुर्लभ मामलों में आंत का एक हिस्सा दान किया जा सकता है। कैंसर और HIV से पीड़ित व्यक्ति और सेप्सिस या इंट्रावेनस 4 दवाओं का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति सक्रिय संक्रमण के कारण अंगों को दान नहीं कर सकते हैं। मृतदाता, मृत शरीर से कई अंगों और ऊतकों को निकाला जा सकता है, जिसमें गुर्दा यानी किडनी, यकृत यानी लिवर, फेफड़े, इसके अलावा हृदय, अग्नाशय, आंत, रक्तवाहिनी, रक्त और प्लेटलेट्स, ऊतक, कॉर्निया, हड्डियां, त्वचा, नसें, अस्थिबंधन, हृदय के वॉल, कार्टिलेज आदि को दान किया जा सकता है। हालांकि डोनर के शरीर से निकाले गए अधिकांश अंगों को 6 से 72 घंटों के अंदर ही ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, जबकि कॉर्निया, त्वचा, हृदय के बॉल, हड्डी, अस्थिबंधन और कार्टिलेज जैसे ऊतकों को बाद में उपयोग के लिए संरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है। अंगदान के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। कई NGO और अस्पतालों में अंगदान से जुड़ा काम होता है। इसमें से कहीं भी जाकर आप फॉर्म भरकर दे सकते हैं कि आप अपनी मौत के बाद कौन-कौन से अंग दान करना चाहते हैं। संस्था की ओर से आपको एक डोनर कार्ड मिल जाएगा। फॉर्म बिना भरे भी आप अंगदान कर सकते हैं। आपके निकट संबंधी आपकी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं।